हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्शियंस। लास्ट क्लास में हमने जर्नल डिस्कस किया था। आज हम उसी से रिलेटेड कुछ और एंट्रीज और लाइक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बैड डेट्स, रिकवर्ड, ये सब हम डिस्कस करेंगे। डिस्काउंट से डिस्काउंट की एंट्रीज, ट्रेड की और कैश की। ट्रेड डिस्काउंट को हम शो नहीं करते हैं अपनी बुक्स में, लेकिन कैश को करते हैं। तो पहले करेंगे हम ट्रेड डिस्काउंट की एंट्रीज। एक सम करते हैं, लाइक सोल्ड गुड्स टू कैलाश ऑफ द लिस्ट प्राइस क्या था गुड्स का 1 लाख एट ट्रेड डिस्काउंट 50%। एट ट्रेड डिस्काउंट 15%। तो हम इसके लिए क्या एंट्री करेंगे? 1 लाख का 15%, 15,000। तो उसको 1 लाख में से माइनस करेंगे तो कितना आ गया? 85,000। हम डायरेक्ट एंट्री 85,000 से करेंगे अपनी। क्या करेंगे? उसने कैलाश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, हमने उसको गुड सेल की है 85,000 से। ठीक है। नेक्स्ट इसमें कहा गया है कि कैलाश ने गुड्स रिटर्न किए हैं हमारी 4,000 लिस्ट प्राइस पे है, जो 4,000 की हमें गुड्स रिटर्न किए हैं 4,000 लिस्ट प्राइस पे, लेकिन हमने लिस्ट प्राइस पे 15% ट्रेड डिस्काउंट दे रखा है। तो इसमें से भी हम 15% माइनस करेंगे। तो 600 माइनस करेंगे तो हम क्या किससे एंट्री करेंगे? 3400 से, क्योंकि हम ट्रेड डिस्काउंट को शो नहीं करते हैं, इसलिए हम 3400 से जो अमाउंट है ओनली उसी से हम इसकी एंट्री करेंगे। तो सेल्स रिटर्न डेबिट करते हैं हम, रिटर्न इनवर्ड है हमारे लिए, एक तरह से एक्सपेंस है टू कैलाश। कैलाश ने हमें गुड्स रिटर्न किए हैं कितने अमाउंट से? 3400। क्लियर। इसके बाद आता है रिसीव्ड अमाउंट फ्रॉम कैलाश ड्यू फ्रॉम हिम। उसको कैश डिस्काउंट दिया हमने। हम इसमें दोनों कैश भी और ट्रेड भी दोनों क्लियर कर लेंगे। ट्रेड हमारा हो गया, अभी हम कैलाश का जो कैश डिस्काउंट है उसको क्लियर करते हैं, उस पॉइंट को। ठीक है। 5% उसको कैश डिस्काउंट मिला है। कितना मिला है? 5%। अब हमारा बैलेंस कितना आया था? 85,000 था। 85,000 पे उसने गुड्स रिटर्न किया 4,000 की, लेकिन लिस्ट प्राइस कितना था? 4,000। डिस्काउंट देने के बाद हमारा कितना आ गया? 3400। तो हम इसको माइनस करेंगे तो ये हमारा रह गया 81,600। अब हम इस पे ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करने के बाद जितना भी है बैलेंस, उस अमाउंट पे हम कैश डिस्काउंट को कैलकुलेट करते हैं। लाइक 81,600 पे अब हम अपना कैश डिस्काउंट को कैलकुलेट कर 1800। 81,600 का 5% है, वो कैलकुलेट हो गया है 4,800। अब हम इसको अपनी बुक्स में कैसे शो करेंगे? लाइक पहले तो इसमें से माइनस कर लेते हैं। सात 70,520 ये हमारा बैलेंस आया है। तो अब इसकी एंट्री कैसे करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड। हमने डिस्काउंट अलाउ किया है, कितनी अमाउंट होगी इसमें तो हम लिख देंगे 77,520 और इसमें 4,080 और टू कैलाश, हमने कैलाश को डिस्काउंट दिया है 81,600 से। ठीक है। ये हमारी एंट्री होंगी। क्लियर। जो हमने डिस्काउंट है वो हमने ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करने के बाद कैश डिस्काउंट को हम कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद हम उसको अपनी बुक्स में एंट्री करते हैं, क्योंकि हम इसको शो करते हैं अपनी बुक्स में कैश डिस्काउंट को। ठीक है। बैड डेट्स क्या होते हैं? जो हम इन फ्यूचर जो हमारी अमाउंट थी, जो हमारे डेटर्स है उनसे हमें जो रिसीव नहीं होंगे, वो हमारे बैड डेट्स होते हैं। अब मान लिया कि कोई पर्सन है रवि, वो हमसे 10,000 रुपए उसने ले रखे थे, लेकिन अभी वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो चुका है। इंसॉल्वेंट है वो पर्सन, मीन्स ही इज अनेबल टू पे अवर मनी। ठीक है। इंसॉल्वेंट। तो उसके पास अभी कितना कैश अवेलेबल है? 30 पैसे इन द रुपी, मीन्स
इसकी एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू रवि। कितना कैश हम रिकवर कर सकते हैं उससे, 30 पैसे इन द रुपी। टोटल अमाउंट कितनी थी हमसे उसकी ड्यू, 10,000। कितना रिकवरेबल है, 10,000 इंटू 0.30 पैसे, तो कितना हो गया 3,000 रिकवरेबल। तो हमारे बैड डेट्स कितने के हो गए, 7,000। जो रिमेनिंग है वो हमारा बैड डेट्स है। तो इसमें क्या है, इस तरह से हम बैड डेट्स को एंट्री करते हैं, डेबिट करते हैं बैड डेट्स को, जिससे जो पेमेंट करने वाला था हमारी जो डेटर है उसको हम क्रेडिट करते हैं इस एंट्री में। ठीक है, अब हम बैड डेट्स रिकवरेबल होते हैं। जो मान ले कोई पर्सन है कि वो हमारे पैसे रिटर्न कर रहा है, डिक्लेयर होने के बाद भी बैड डेट्स, वो कई बार हो जाता है कि वो ही इज एबल टू पे अवर मनी, तो हम उसके लिए क्या एंट्री करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवरेबल अकाउंट, बैड डेट्स रिकवरेबल अकाउंट। अब हम इस अकाउंट को क्रेडिट क्यों करते हैं, यहां हमने बैड डेट्स को डेबिट किया था, क्योंकि ऑलरेडी हमने जिस पर्सन को, इस पर्सन को क्यों नहीं क्रेडिट कर रहे, क्योंकि यही पे करेगा हमें, लेकिन हमने इसमें यहां भी इसको क्रेडिट किया हुआ है, हम इसको अगेन यहाँ पे क्रेडिट करेंगे तो उतनी अमाउंट से हमारे जो बैलेंस हमारी अकाउंट्स है वो हमारे डिफर करेंगे। इसलिए हम इसके जगह पे कौन से अकाउंट को लिखेंगे, यहाँ पे बैड डेट्स रिकवरेबल अकाउंट की। पे तो रवि कर रहा है, लेकिन हम उसको कैसे शो करेंगे, बैड डेट्स रिकवरेबल अकाउंट के थ्रू। ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इसके लिए हम क्या एंट्री करेंगे, लाइक हमने सैलरी एक पर्सन की, मतलब कोई ग्रुप ऑफ पर्सन है, ओनली सिंगल पर्सन, तो उनकी सैलरी पे नहीं की है, मान लो हमने 1,000 1 मंथ की, तो जितने भी पर्सन उसमें इंक्लूड होंगे उनको हम कैसे शो करेंगे, जिनको हमने सैलरी पे नहीं की है, एज आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट से। ठीक है, तो कैसे करेंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग 1,000 से, क्योंकि हमने ओनली 1 मंथ की नहीं पे की है, इसलिए हम इन सब को कैसे डिनोट करेंगे, सैलरी अकाउंट टू आउटस्टैंडिंग। हमारी क्या होती है, लायबिलिटी। ठीक है, क्योंकि इनको हमने अभी पे नहीं किया तो इन फ्यूचर हमें पे करना होगा, तो ये क्या हमारे लिए एक तरह से लायबिलिटी। जो प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं वो क्या होते हैं हमारे पास, वो हमारे एसेट होते हैं। जो भी हम प्रीपेड, मान लिया हमने कोई रिसीव हुआ है, प्रीपेड इंश्योरेंस है, मान लिया इंश्योरेंस में रिसीव हुआ है या हमने पे किया है एडवांस में, तो हमारे लिए क्या है, एक तरह से एसेट है, क्योंकि उसका बेनिफिट है वो हमें फ्यूचर ईयर में रिसीव होगा, तो इसको क्या करेंगे, हम डेबिट करेंगे, हमारे लिए एसेट है। कैश अकाउंट, जो भी अमाउंट होगी, मान लिया इसमें भी 1,000 कर लेते हैं, 1,000 से हम इस प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन हमारे लिए एक एक्सपेंस है जो हम अपनी एसेट पे चार्ज करते हैं ईयर बाय ईयर, तो इसको हम क्या करेंगे, डेप्रीशिएशन एक्सपेंस है तो हम उसको क्या करेंगे, डेबिट टू एसेट अकाउंट। ठीक है, इसके बाद आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये एक तरह से हमारे लिए एक्सपेंस ही है ये भी, लेकिन ये क्या आता है, हमारी जो कैपिटल है उसको इंक्रीज करता है, तो हम इसको किसके अगेंस्ट चार्ज करेंगे, कैपिटल के। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, इससे हमारी जो कैपिटल है वो इंक्रीज हो रही है, तो इसको क्या करेंगे, हम क्रेडिट करेंगे। ठीक है, ड्रॉइंग्स पे इंटरेस्ट अगर हमें पे करना पड़ रहा है तो वो क्या होगा हमारे लिए, गेन है, वो प्रोप्राइटर के लिए एक्सपेंस है, तो हम उसको क्या करेंगे, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट है वो हमारे लिए गेन है, तो हम क्या करते हैं, इनकम्स को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। ड्रॉइंग्स हमारे लिए लॉस है तो एक्सपेंस है, तो उसको हम डेबिट करते हैं। क्लियर, ये थी हमारी एंट्रीज। तो इन सब से रिलेटेड हम एक सम कर लेते हैं ताकि हमारे जो भी डाउट रह गया हो उसको हम क्लियर कर पाए। ठीक है, हम एक सम कर लेते हैं, लाइक
फर्स्ट है उसमें रिसीव 20,000 फ्रॉम सुभाष विच वर रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स। जो पहले बैड डेट्स थे वो हमें रिसीव हुए हैं 20,000 के, तो हम उसको कैसे एंट्री करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट 20,000 से टू बैड डेट्स रिकवरेबल अकाउंट। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा सैलरीज ड्यू टू क्लर्क्स 50,000। सैलरी आउटस्टैंडिंग है हमारी, तो क्या करेंगे? सैलरीज अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरीज अकाउंट 50,000 से। ठीक है, इसके बाद आता है आउट ऑफ द रेंट पेड दिस ईयर 10,000 रिलेटेड टू द नेक्स्ट ईयर। तो उस क्या है? प्रीपेड है, प्रीपेड है रेंट, तो उसको हम क्या करेंगे? डेबिट एज एन एसेट है हमारे लिए, कितने 1000 से? 10,000 टू रेंट अकाउंट। नेक्स्ट है प्रोवाइड 10% डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कॉस्टिंग 50,000। फर्नीचर का कॉस्ट क्या है? 50,000, उस पर डेप्रिसिएशन कितना है? 10% चार्ज किया है हमने, तो डेप्रिसिएशन हमारे लिए एक्सपेंस है, हम डेबिट करेंगे। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। 50,000 का 10% कितना होगा? 5,000। 5,000 से हम डेप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे अगेंस्ट द फर्नीचर अकाउंट। ठीक है, इसके बाद है प्रोवाइड 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमाउंटिंग टू 10 लाख। 10 लाख पे हमें 12% इंटरेस्ट मिला है, तो हम क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। कैपिटल है 10 लाख पे 12,000 है, 12% है, तो 1,20,000 हमारा इंटरेस्ट हो गया। तो हम अगेंस्ट किसके चार्ज करेंगे? टू कैपिटल अकाउंट। इससे हमारा कैपिटल है वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 8,000। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट 8,000 से। ठीक है, ये सब पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट थोड़े से और टॉपिक बचे हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे जर्नल के। थैंक यू। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।